नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो अपने भाषणों में जिन दो नेताओं का जिक्र बार बार करते हैं वे है निर्मल महतो और सुनील महतो। आज हम जानेंगे इन्हीं दोनों नेताओं के बारे में, जिनके जीवन गाथा और शहादत ने जयराम को भ्रष्टाचार और कुशासन से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प किया। ये दोनों नेता कौन थे, क्या करते थे, कैसे उन्होंने दी अपनी कुर्बानी, हर जयराम समर्थक को ये जानना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र जयराम अपने भाषणों में बार बार करते हैं। निर्मल महतो और सुनील महतो की हत्या के बाद ये कहा गया कि ये राजनैतिक हत्याएं थी। इन दोनों हत्याओं की जांच सीबीआई ने की, मगर वे भी इन हत्याओं के षड्यंत्रकारी तक पहुंचने में नाकाम रहे। इसके बाद इन हत्याओं का जांच का जिम्मा मार्च 2018 में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया, मगर इतना समय बीत जाने के बाद भी ये रहस्य बरकरार है कि इन हत्याओं का सूत्रधार कौन थे। हत्या के समय निर्मल महतो की उम्र महज 37 साल और सुनील महतो की उम्र 41 साल थी। जितनी कम उम्र में ये दोनों नेता दुनिया छोड़कर चले गए, उस समय तक ये दोनों झारखंड की राजनीति में अपना अच्छा मुकाम बना चुके थे और इनके पास एक लंबा चौड़ा कैरियर था और ये दोनों विरोधियों के आंख का कांटा बन गए थे और भ्रष्टाचारियों के राह में दीवार बनकर खड़े हो गए थे। ये दोनों नेता दमदार थे, ताकतवर भी थे और सबसे बड़ी बात कि ये जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी थे। अपने दल में और ऊंची पायदान पर पहुंचने के लिए कृत संकल्प भी थे। ऐसे में उनकी लोकप्रियता अन्य लोगों को खटकना स्वाभाविक ही था। तो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिशें भी रची गई होंगी और यही सवाल का जवाब हम आज तलाशेंगे कि उनकी हत्याओं के सूत्रधार कौन थे और कैसे की गई इनकी हत्या। ये दोनों नेता एक ही दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, दोनों एक ही शहर जमशेदपुर के रहने वाले थे और दोनों का अंत भी बंदूक से निकली गोलियों से हुआ था और इन दोनों हत्याओं के राज से अब तक पर्दा नहीं उठ सका। आज भी इन दोनों नेताओं के रिश्तेदारों निर्मल महतो के भाई अनिल महतो और सुनील महतो की विधवा सुमन महतो का मानना है कि इनकी हत्याएं राजनैतिक साजिश थी और जांच सही तरीके से नहीं की गई, जिसके कारण आज तक इन हत्याओं के सूत्रधारों तक नहीं पहुंचा जा सका। भले ही हत्यारे सामने थे, मगर वे कौन लोग थे जिन्होंने इन हत्यारों को सुपारी दी थी और झारखंड के दो सितारों को अपनी रोशनी फैलाने के पहले ही अंधेरे में धकेल दिया। इस राज का पर्दाफाश आज तक नहीं हो सका। बात 8 अगस्त 1987 की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो दूसरे नेताओं सूरज मंडल और कई कार्यकर्ताओं के साथ जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील के गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। तभी वहां पर एक एम्बेसडर कार आकर रुकी और उसमें से 5 लोग उतरे। साथ चल रहे सूरज मंडल को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने निर्मल महतो को सावधान करते हुए अंदर जाने का आग्रह किया, मगर झारखंड के शेर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तभी कार से उतरे लोगों में से एक ने निर्मल महतो को गालियां देते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया। सूरज मंडल ने लपक कर उस व्यक्ति से निर्मल महतो का कॉलर छुड़वाया। उसी समय साथ में आए सोनारी के रहने वाले वीरेंद्र सिंह नामक अपराधी ने उन पर रिवॉल्वर से 3 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके चेहरे पर, एक गोली उनके पीठ पर और एक गोली उनके सीने में जा धसी। घटना स्थल पर ही निर्मल महतो की मौत हो गई और इस तरह झारखंड के राजनीतिक फलक पर उभरते सितारे ने अपनी चमक खो दी। अपनी हत्या के समय निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें दूसरी बार JMM का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया था और शिबू सोरेन महासचिव थे। उस समय झारखंड बिहार एक ही था। बिहार सरकार ने इस हत्या को राजनीतिक हत्या के बजाय व्यावसायिक रंजिश के लिए हुई हत्या मानकर इसकी जांच करवाई। जांच की दिशा गलत होने के कारण जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और असली साजिशकर्ता तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सके। झारखंड बनने के बाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार सत्ता में आने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस हत्या के जांच में कोई रुचि नहीं दिखाई। लोगों का कहना है अगर इसकी जांच सही से हुई तो आज भी राजनीति करने वाले कई लोगों के चेहरे से उनका नकाब उतर सकता है
और उनके भ्रष्ट चेहरे उजागर हो सकते हैं। निर्मल महतो की हत्या हुए कई दशक बीत गए, उनके हत्यारों को जमानत नहीं मिली और उनकी लाश ही जेल से बाहर निकली, मगर असली साजिशकर्ता का पता आज तक नहीं चल पाया। अब आते हैं सुनील महतो की हत्या पर। तो वह दिन था होली का, रंगों का त्योहार और मस्ती में डूबे लोग। 4 मार्च 2007 को सारा देश के साथ साथ झारखंड भी रंगों से सराबोर था। शाम के समय नक्सलियों ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के बागड़िया गांव में जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो को गोलियों से छलनी कर दिया। घटना के समय सुनील महतो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेताओं को प्राइज देने के लिए पहुंचे थे। सुनील महतो को लोग जहां भी बुलाते थे वे अपने सरल और सहज स्वभाव के कारण तुरंत वहां पहुंच जाते थे। हालांकि इस नक्सल बहुल गांव में उन्हें खतरा का अंदेशा था, मगर उन्होंने इसे दरकिनार करके जनता की चाहत को पूरा करने का फैसला किया और वहां पहुंचे थे। नक्सलियों ने इसका फायदा उठाया। कुछ महिला नक्सलियों के साथ पूरा ग्रुप वहां पहुंचा। महिलाओं ने पहले स्टेज पर आकर हथियार निकाल लिया और उसके बाद सभी नक्सलियों ने धावा बोल दिया। सुनील महतो के बॉडीगार्ड से हथियार छीनकर उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है वहीं पर राहुल नाम के नक्सली ने सुनील महतो के सीने पर चढ़कर 3 गोलियां मार दी। उसके बाद नक्सलियों ने सुनील महतो के शरीर पर चढ़कर डांस किया। इस घटना में सुनील महतो, उनके 2 बॉडीगार्ड और जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष प्रभाकर महतो की भी मौत हुई थी। मामले की जांच पहले पुलिस, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई ने की और अभी एनआईए इसकी जांच कर रही है। नक्सली राहुल, दमयंती, फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सोनाराम और गार्ड राम प्रधान उत्पल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सांसद सुनील महतो की हत्या के 17 साल बीत गए, मगर आज तक जांच करने वाली चारों कानूनी एजेंसियां नक्सली राहुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ तक नहीं कर पाई। सांसद सुनील महतो की पत्नी और जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो कहती हैं, जब ये पता चलता है कि उनके पति का हत्यारा नक्सली राहुल पश्चिम बंगाल में मौज मस्ती का जीवन जी रहा है तो कलेजे में आग लग जाती है। भारत के कानून और न्याय व्यवस्था पर थूकने का मन करता है। समझ में नहीं आता कि किससे इंसाफ मांगू। सच भी यही है कि भारत की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि यहाँ इंसाफ पाने की सोचना बेमानी है। भले ही कहने वाले ये कहें कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, यहाँ देर है अंधेर नहीं, पर सच्चाई सभी जानते हैं कि ये सभी बातें सिर्फ बकवास है। नक्सली राहुल और उसकी पत्नी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, मगर राहुल ने 2017 में पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसके बाद किसी भी जांच एजेंसी ने उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। इसी से पता चलता है कि सुनील महतो की हत्या में शामिल सफेद पोशों की पहुंच कहां तक है। सुमन महतो कहती हैं कि वे एक बार नक्सली राहुल से मिलकर सिर्फ इतना जानना चाहती है कि कौन था इस साजिश का रचयिता, कौन था इसका असली मास्टरमाइंड। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 14 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में बात उठाते हुए कहा था कि इन हत्याओं के पीछे राजनैतिक साजिश की बातें की जाती है, तो क्या राज्य सरकार एनआईए जांच करवाकर इससे पर्दा नहीं उठा सकती? मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्मल महतो की हत्या पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सुनील महतो की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। जवाब में सुदेश महतो ने कहा था कि राजनैतिक हत्याओं के मामले में केवल हत्यारों को पकड़कर जेल भेज देना काफी नहीं है, इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को सामने लाने पर ही सच्चा न्याय मिल सकता है। कुछ भी हो, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये हत्याएं किसने करवाई। क्या ये व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम था या राजनैतिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए हत्यारों को सुपारी दी गई थी? आप सबकी राय भी यहाँ महत्वपूर्ण है कि क्या जयराम महतो इन हत्याओं के राज उजागर करवाने के लिए झारखंड विधानसभा में अपनी आवाज उठाएंगे या फिर सिर्फ चुनावी लाभ के लिए इनका नाम लिया जा रहा था? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जानकारी आगे भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।